हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, पावर क्या होता है या जो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो उसके ऊपर क्या क्या रेटिंग होती है, उसका मतलब क्या होता है, और एक नई यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, किलो वॉट आवर। ठीक है, जो कमर्शियल लेवल पे यूज होता है। ठीक है, तो पावर जो होता है हम लोग पहले भी वर्क एनर्जी पावर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पावर क्या होता था उस समय कि कोई भी पर्सन किस रेट से वर्क कर रहा है, मतलब एक तरीके से हमने पावर पढ़ा था उस समय कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी पर्सन कितना जूल वर्क पर सेकंड कर रहा है, वही हमारा क्या होता था, पावर। अब हमें यहाँ पे जो देखना है इलेक्ट्रिक पावर, ये क्या होता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या किस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि वर्क करेगा, वो क्या कर सकता है, या तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है या फिर एनर्जी कंज्यूम करेगा। जैसे मान लो सपोज अगर इलेक्ट्रिक बल्ब देखें तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। या जो बैटरी है तो वो क्या कर सकता है कि एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसी कुछ डिवाइसेज होती हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और कुछ डिवाइसेज होती हैं जो एनर्जी कंज्यूम करती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर जो होगा वो क्या बताएगा कि रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जो रहेगा वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग यहाँ पे किसके कैसे पावर के बारे में पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक पावर। यह हमें क्या बताएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, किस रेट से या तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या किस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो ये हम लोग रेट कैसे डिफाइन करेंगे, तो पावर P इक्वल्स टू जो एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी यूज्ड लिख लेते हैं कि एनर्जी या तो जो प्रोड्यूस हो रहा है या फिर एनर्जी जो कि कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अपॉन कितना टाइम। तो एनर्जी जो हमने देखा था कि अगर सपोज कोई भी एक सर्किट के अंदर अगर एक R रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी V वोल्ट बैटरी या सेल के अक्रॉस, तो उससे कितना करंट फ्लो हो रहा था, I करंट। अगर ये रेजिस्टेंस R है तो इससे हीट जो प्रोड्यूस हो रहा था वही क्या होगा, इसमें एनर्जी कंज्यूम होगा। जितना हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड हमने निकाला था किसके बराबर, तो I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, या फिर एक तरीके से I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना आएगा, T। यानी यहाँ से पावर P इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, पावर P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर। ये क्या हुआ, अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट अगर हमें पता है तो वो कितना करंट कंज्यूम करेगा, सॉरी कितना हीट एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकंड, तो I स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इसके बाद अगर देखें अगर पहले इसका SI यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, SI यूनिट तो यहाँ से देखो, SI यूनिट एनर्जी का SI यूनिट क्या होगा, जूल, और टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट हो जाएगा। इसके बाद अगर एक बात देखो, जैसे मान लो I और R के टर्म में हो गए, ठीक है ना, तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V स्क्वायर फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V बराबर I इंटू आर। तो एक बार एक काम करते हैं कि V और I के टर्म में निकालते हैं। तो हम लोग को किसे रिप्लेस करना होगा, R को। तो यहाँ से पावर P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू आर को क्या लिख सकते हैं, V बाई आई। यानी ये किसके बराबर, तो पावर P इक्वल्स टू V इंटू कितना आएगा, I। यही हमारा क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड। इसके अलावा अगर ये हमारा हो गया I और R के टर्म में, ये हो गया V और I के टर्म में। इसके बाद अगर हम लोग चाहे तो V और R के टर्म में निकालना चाहते हैं, तो V और R के टर्म में निकालना होगा तो हमें I रिप्लेस करना होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि पावर P इक्वल्स टू I स्क्वायर की जगह, I की जगह पे क्या लिख सकते हैं कि V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से पावर P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों फार्मूला हमें ध्यान में रखना है कि जो भी दिया रहे, जैसे मान लो अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस V और I दिया हो तो ये फार्मूला, या फिर V और R दिया हुआ है तो ये थर्ड फार्मूला यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो रेटिंग ऑफ कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसमें क्या क्या रेटिंग दिया हुआ रहता है, उसका मतलब क्या रहता है। ठीक है, यानी हम लोग देखने जा रहे हैं कि रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक
अप्लायंसेस, ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर हम लोग परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कुछ रेटिंग लिखा हुआ रहता है। जैसे बल्ब पे अगर सिंपल डिवाइस हम लोग देखें बल्ब, उसके ऊपर भी दो तरह की रेटिंग रहती है। एक तो अपना जो कंपनी का लोगो वगैरह नाम रहेगा, ये सब के अलावा दो रेटिंग रहती है, या जैसे हर एक डिवाइस पे ही रहेगा। तो अगर बल्ब के ऊपर ही देखें तो ये रहेगा मान लो 220 वोल्ट, ये 60 वॉट, ठीक है। अगर सपोज ये रेटिंग दी, कुछ इसी तरीके की रेटिंग रहती है। एक रेटिंग किसकी, वोल्टेज की, और दूसरी किसकी, पावर की। अब ये क्या शो करता है, ये बताता हमें कि अगर उस पर्टिकुलर डिवाइस के अक्रॉस अगर आपने 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट अगर ये सप्लाई दिया तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 60 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा। ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है, वो उतना मैक्सिमम वोल्टेज आप इतना ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे वो क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक तो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग भी हो गया, और दूसरा कि ये क्या बताएगा कि कि अगर 220 वोल्ट अगर आप सप्लाई दोगे, सॉरी वोल्टेज सप्लाई, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इफ 220 वोल्ट इज सप्लाइड, 220 वोल्ट इज सप्लाइड अक्रॉस इट, then it will consume 60 वाट पावर। मतलब ये कितना एनर्जी, 60 वाट पावर, यानी 60 वाट पावर का मतलब क्या हो गया, 60 जूल पर सेकंड कंज्यूम करेगा। यानी वैसे ही अगर मान लो किसी की रेटिंग कितनी है, 110 वोल्ट 50 वाट, इसका मतलब क्या शो करेगा कि अगर उसके अक्रॉस, उस पर्टिकुलर डिवाइस के अक्रॉस 110 वोल्ट अगर आप अप्लाई करोगे तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 50 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एक और टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी या होता क्या है, ये देख लेते हैं। जैसे मान लो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉट देख रहे हैं या जूल पर सेकंड, यही हम लोग पावर की यूनिट देख रहे हैं, जूल पर सेकंड, सॉरी जूल देख रहे हैं, या फिर एनर्जी की यूनिट हम लोग क्या अर्ग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जूल या अर्ग अगर जब बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर करनी हो तो वो उसके लिए उस समय जूल या अर्ग जो रहता है वो उसके लिए काफ़ी छोटी यूनिट पड़ जाती है। जैसे मान लो सपोज हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपने 4 यूनिट कंज्यूम किया या 100 यूनिट कंज्यूम किया, तो उस समय हम लोग ये 100 यूनिट 4 यूनिट ये जो रहता है वो यूनिट जो रहता है वो एक दूसरा हम लोग यूनिट रहता है। ये कौन सा, ये जो कमर्शियल यूनिट होता है, ये कमर्शियल यूनिट के तौर पर हम लोग क्या यूज करते हैं, किलो वाट आवर। चूँकि उतनी पूरे मंथ का अगर सपोज ये 1 मंथ का अगर बिल आ रहा है तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है अगर हम लोग किस में मेजर करें, जूल में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एक बड़ी यूनिट डिफाइन की, क्या मेजर करने के लिए, एनर्जी, और वही यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, किलो वाट आवर, ठीक है। तो देख लेते हैं कि 1 किलो वाट आवर किसके बराबर रहता है, 1 किलो वाट आवर। किलो का मतलब क्या हुआ, 1 × 10⁻³ वाट का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, और आवर को क्या लिखेंगे, 3600 सेकंड, ठीक है। हम लोग ये 1 किलो वाट आवर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जूल में। यहाँ से ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हुआ, ये कितना 3600 × 10⁻³ जूल। अगर इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल को, यानी 1 किलो वाट आवर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। तो ये 1 किलो वाट आवर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। यानी आपने अगर सपोज 1 यूनिट अगर बिल आ रहा है मतलब आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की, इतनी जूल एनर्जी कंज्यूम की है। अगर सपोज अगर किसी के घर पे अगर 4 यूनिट का बिल आ रहा है मतलब हमारे पास क्या रहेगा कि 4 × 3.6 × 10⁻6 जूल एनर्जी कंज्यूम किया हमने, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा, जैसे 1-2 सवाल देख लेते हैं आज के टॉपिक पे कि पावर और कमर्शियल यूनिट वगैरह पे। जैसे मान लो क्वेश्चन ये रहेगा, एक तो सिंपल क्वेश्चन क्या आ जाते हैं कि जैसे पावर दिया हुआ रहेगा किसी भी बल्ब का, ये वोल्टेज दिया हुआ रहेगा, रेजिस्टेंस निकालना, तो वो तो सिंपल आसान है, वो काफ़ी सिंपल है। लेकिन अगर मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 2 बल्ब हैं, ठीक है, 2 बल्ब्स, ठीक है, 2 बल्ब हैं, ठीक है, जिनकी रेटिंग जो दे रखी है, रेटिंग क्या दे रखी है हमें, 100 वॉट
220 वोल्ट 100 वोल्ट, ठीक है। सभी को इसका मतलब समझ में आ गया है कि अगर किसी उस बल्ब के क्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई करे तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। और एक और सेकेंड बल्ब है जो 220 वोल्ट 200 वॉट, ये इसकी रेटिंग है, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किसके क्रॉस, 220 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस कनेक्ट कर दिया। तो हमें निकालना है टोटल करंट ड्रॉन बाय देम, टोटल करंट वो कितना विड्रॉ कर रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जब भी अगर सर्किट से अगर डील करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उनका रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक बल्ब ये रहा, दूसरा बल्ब ये रहा, हम लोग उसको किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। ये दोनों बल्ब हो गए। ये एक कितना है, इसकी सब ये कितना है 220 वोल्ट 100 वॉट, ठीक है। इसके कितना है 220 वोल्ट 200 वॉट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 और इसका रेजिस्टेंस R2। हम लोग R1 R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो V स्क्वायर बाई P, ठीक है, V1 स्क्वायर बाई P1। तो V1 स्क्वायर कितना 220 का स्क्वायर अपॉन कितना P1 कितना आ जाएगा 100। ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 484 ओम के बराबर। अगर सेकेंड रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू निकाले तो कितना, तो V2 स्क्वायर बाई P2, V2 स्क्वायर को कितना फिर से 220 का स्क्वायर अपॉन 200 यही आएगा। तो ये आ जाएगा कितना 242 ओम। अब एक बात देखिए, ये वोल्टेज कितने वोल्ट के अक्रॉस अप्लाई किया, तो 220 वोल्ट के अक्रॉस। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया कि दो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू 484 और 242 है, तो वहाँ से करंट, तो I इक्वल्स टू ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कितना R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 अगर है, ठीक है, अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ से R1 प्लस R2 तो कितना हो जाएगा 484 प्लस 242 ओम, ठीक है। यहाँ से अगर I निकाले तो I इक्वल्स टू कितना V अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, V मतलब 220 वोल्ट अपॉन कितना आ जाएगा 484 प्लस 242, इतना ही एम्पियर। अगर ये पैरेलल में होते तो भी R इक्विवेलेंट निकालते, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यही जैसे मान लो सपोज अगर अब इसके बाद क्वेश्चन क्या रह सकता है कि ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि जैसे मान लो दो अगर बल्ब है, ठीक है, या फिर ऐसे अगर किलो वाट आवर वाले पे अगर हम लोग देखें जो हमने नई या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखी उसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमारे घर में मान लो सपोज 15 बल्ब हैं, ठीक है, 15 बल्ब हैं, सारे कितने हैं 60 वाट के, सारे बल्ब 60 वाट के, ठीक है, जो कि 6 आवर डेली यूज हो रहा है, ठीक है। एक और रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 300 वाट है उसका पावर और 5 आवर डेली यूज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज जो इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर उसका जो बिल है यहाँ से अगर देखा जाए, अगर उस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है 3 रुपीज़ पर यूनिट का मतलब क्या हो गया कि पर किलो वाट आवर, ठीक है, यही हमारा क्या होता है यूनिट होता है जो कमर्शियल यूनिट है। तो हमें यहाँ से बिल 1 मंथ का बिल निकालना है, ठीक है, या फिर ऐसे बिल ऑफ 1 मंथ निकालना है हैविंग 30 डेज। ये आपको दिया रहेगा कि 30 डेज का निकालना है या फिर 31 डेज का। अगर एक वैसे मंथ जिसमें कितने 30 डेज हैं तो उसका बिल निकालना है। तो सबसे पहला काम ये अपने को कि हमने एनर्जी कंज्यूम कितनी की, किसके टर्म में, किलो वाट आवर के टर्म में। क्योंकि अगर 3 रुपीज़ पर यूनिट है तो हमें अगर ये पता चल जाए कि पर कितना यूनिट हमने यूज किया तो हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि सबसे पहले निकालना है कि कितनी यूनिट यूज किया हमने, ठीक है। तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि जूल में निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, या फिर ऐसे देखो अगर मान लो कि वॉट आवर के टर्म में डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करने में ये आसान रहेगा। ये हो गया वॉट, ये आवर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 15 बल्ब।
अगर 15 बल्ब के द्वारा अगर हम लोग एनर्जी कंज्यूम्ड देखें, ठीक है ना, 15 बल्ब के द्वारा तो कितना आएगा, तो 15 इंटू एक बल्ब कितना करेगा 60 इंटू 6, ये कितने दिन में, एक दिन में, इन 1 डे। पहले 1 डे का निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट, फिर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 5400 वॉट आवर, ठीक है। अब उसके बाद देखना है रेफ्रिजरेटर, तो फिर बाई रेफ्रिजरेटर इन 1 डे, अगर रेफ्रिजरेटर के द्वारा एक दिन में अगर देखा जाए इन 1 डे अगर देखें तो कितना हो जाएगा, तो 300 वॉट इंटू 5 कितना हो जाएगा 1500 वॉट आवर, यही आएगा, ठीक है। अब एक बात देखते हैं कि टोटल वॉट आवर इन 1 डे, टोटल वॉट आवर इन 1 डे, हमेशा ये कोशिश करना है कि वॉट आवर में कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें फाइनली यूनिट 1 यूनिट किसके बराबर, किलो वॉट आवर, तो वॉट आवर में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। टोटल वॉट आवर इन 1 डे कितना हो जाएगा 5400 प्लस 1500, ये आएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 6900 वॉट आवर। तो इन किलो वॉट आवर क्या लिख सकते हैं, या इसको सीधे सीधे ऐसा क्या लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो 6.9 किलो वॉट आवर, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक दिन का बिल, तो यहाँ से सीधा लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ बिल फॉर ऑफ 30 डेज, अगर 30 डेज का अगर बिल निकालना है तो क्या करेंगे 30 डेज इंटू 6.9 किलो वाट आवर और इंटू 1 यूनिट का कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 6.9, ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, ये 9 9 81 और 62 रुपीज़, यही हो जाएगा हमारा कितना 621 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। तो ये सही अपने पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा रहेगा कि 2 बल्ब दिए रहेंगे, वो सीरीज में कभी पैरेलल में कनेक्ट कर दिए रहेंगे, अगर पावर कंज्यूम निकालना है तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर वहाँ से पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगली क्लास में बस एक लास्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से बचा हुआ, बस ये जो हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट वगैरह, थोड़ी अर्थिंग और थोड़ा फ्यूज के बारे में देख लेंगे, इसके लास्ट वही हमारा क्या होगा एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू।